हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे। मैं सृष्टि मैम आज आप लोगों को पढ़ाने आई अप्लाइड केमिस्ट्री ए, जो आपके सिविल और मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारे 5 यूनिट आते हैं। सबसे पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। इसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला पार्ट है, जिसमें हम लोग को पढ़ना एटम्स एंड इट्स फंडामेंटल पार्टिकल। तो इसमें सबसे पहले एटम क्या है? ये हमारे किसी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग जॉन डाल्टन साहब का एक मॉडल पढ़ेंगे और जे थॉमसन का पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर्स थ्योरी। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या था। तो इसमें हम लोगों रदरफोर्ड साहब ने बताया था कि इसमें एक नाभिक होता है, जिसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन गति करता है, जिसके बारे में हमारे रदरफोर्ड साहब ने बताया था। उसके बाद हमारे आए बोर्स थ्योरी, ठीक है। तो बोर्स साहब ने बोला कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वहाँ पे कुछ लॉसेस भी होते होंगे, क्योंकि अगर आप गति कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉस भी आएगा। अगर आपको बोला जाए कि कहीं चारों ओर आपको घूमना है तो आप भी वहाँ पे थक जाएंगे एक टाइम पे। तो वही हमारे बोर्ड साहब का एक क्वेश्चन था, जो रदरफोर्ड के मॉडल के लिमिटेशंस को दूर करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन, फिर बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल एटम्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, दे ब्रॉजली रिलेशनशिप, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे यूनिट 1 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर। जिसमें क्या होता है, ये हमारा एक सेट ऑफ नंबर होता है, जिसमें हमारे 4 टाइप्स के नंबर होते हैं। सबसे पहला आएगा प्रिंसिपल, दूसरा आएगा एजीमुथल, तीसरा आएगा मैग्नेटिक और चौथा आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद क्या है, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा है पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो पॉलिश साहब ने 1925 में ये प्रिंसिपल दिया था कि किसी भी एटम में जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। तो इनके स्पिन क्वांटम नंबर क्या होते हैं, एक अलग अलग होते हैं। एक तो पॉजिटिव होंगे और दूसरे निगेटिव होंगे। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रो कन्फिग्रेशन क्या है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। उसके बाद है हमारा कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम लोग 2 टाइप का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देते हैं और नहीं तो फिर ग्रहण करते हैं। उसके बाद है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमारे कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर है हमारा डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, लास्ट है इसका टॉपिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि किसी पानी में हम लोग चीनी घोल रहे हैं या नमक घोल रहे हैं, तो उसमें हम लोग सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा यूनिट 2 वाटर, जिसमें हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें आता है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, ऐसा हार्डनेस ऑफ वाटर होता है जिसमें अगर हम लोग साबुन घोलते हैं तो उसमें फेन नहीं आता है। आप लोग देखते होंगे जब भी आप लोग साबुन से लगाते हैं तो फेन निकलता है, लेकिन हार्डनेस ऑफ वाटर में ऐसा नहीं होता है। और इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस के बारे में, यूनिट ऑफ हार्डनेस, कैसे कैसे हम लोग हार्डनेस को मेजर करते हैं ये पढ़ेंगे ईडीटीए मेथड के हिसाब से। उसके बाद है हमारा म्यूनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वाटर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट कैसे करना है, उसके हम लोग टेक्निक्स को पढ़ेंगे। इसमें है सोडा लाइम प्रोसेस, जियोलाइट्स मेथड एंड आयन एक्सचेंज मेथड। उसके बाद है हमारा वाटर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें हमारा आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये हमारे रेफरेंस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग वाटर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं।
उसके बाद है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पानी पीने के क्या क्या इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना पानी होता है, फिर और जीव जंतुओं में कितना पानी होता है, उन सब के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट आता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसमें भी हमारा दो चैप्टर को कंबाइन कर दिया गया है। सबसे पहला अलॉय, ठीक है, और उसके बाद फिर है हमारा नॉन मेटेलिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स का अकरेंस कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद इसी में हम लोग मिनरल और ओर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अयस्क और खनिज बोलते हैं। मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, फ्लक्स एंड स्लैग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? किसी अयस्क से खनिज को निकालना, ठीक है। किसी ओर्स से मेटल को निकालना ही हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। उसमें हम लोग क्या क्या स्टेप्स को देखेंगे, कैसे कैसे किस किस स्टेप से हम लोग किसी अयस्क से खनिज को अयस्क से मेटल को अलग करते हैं, वो हम देखेंगे स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर फ्रॉम देयर इंपॉर्टेंट ओर्स अलोंग विथ रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। तो कुछ ओर्स में से हम लोग एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, इनके एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, इन सब के स्टेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा एलॉय। अलॉय में क्या है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ अलॉय। फिर ये दो टाइप्स के अलॉय होते हैं, एक हमारा फेरस अलॉय होता है, एक हमारा नॉन फेरस अलॉय होता है। उसके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, कंपोजिशन, इसके प्रॉपर्टीज, इसके फंक्शन, सबके बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स भी हमारा दो टाइप का हो गया, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होता है ना, बहुत सारे मोनोमर्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारा मोनोमर्स को ऐड करके हमारा पॉलीमर्स बनता है। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स, एडिशन एंड कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोनोमर्स, इसके एप्लीकेशन देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन, जो हम लोग पॉलीथीन यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसके बारे में पढ़ेंगे। पीवीसी हम लोग पाइप यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्लोन, टेरिलीन, नाइलिन 66, नाइलिन 6। हमारे सिलेबस में तो दो नाइलिन दिया हुआ है, नाइलिन 66 और नाइलिन 6, लेकिन हम लोग एक नाइलिन 11 होता है जिसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर है हमारा बेकलाइट। अब फिर है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल रबर एंड इट्स वल्कनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल रबर के बारे में पढ़ना, जब हम लोग पेड़ से निकालते हैं। और वल्कनाइजेशन क्या होता है, जब हम लोग नेचुरल रबर में सल्फर को ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग वल्कनाइजेशन कहते हैं। उसके एडवांटेज को देखेंगे। फिर है हमारा सीमेंट, जो सीमेंट हम लोग यूज करते हैं घर बनाने में, उसके बारे में पढ़ेंगे। एवरेज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट कैसे बनते हैं, उनके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है हमारा यूनिट 4, जो है हमारा केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। तो इसमें हम लोग फ्यूल और लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्यूल जानेंगे क्या है, फिर एक अच्छा फ्यूल होने का कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई फ्यूल है और वो जल रहा है तो ऐस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो अच्छा फ्यूल नहीं होता, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं आइडियल फ्यूल के, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल कितने टाइप के, तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अब हम लोग सॉलिड में ले रहे हैं तो हमारा लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। लिक्विड फ्यूल ले रहे हैं तो वहाँ पे हमारा डीजल, पेट्रोल हो गया। अब हम लोग गैस फ्यूल ले रहे हैं तो वहाँ पे एलपीजी, सीएनजी, ये सब हो गया। उसके बाद है कैलोरीफिक वैल्यू, जिसमें हमारा दो टाइप का कैलोरीफिक वैल्यू होता है, एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है और एक लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम एंड इट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। फिर हमारा क्रैकिंग, नॉकिंग, फ्यूल रेटिंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अपने यूनिट में। उसके बाद है कंपोजिशन, यूजेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एलपीजी, सीएनजी एंड बायो। एलपीजी हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, उन सब के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। सीएनजी जो हम लोग आजकल ऑटो में भी यूज करते हैं, उन सब के भी काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं, काफ़ी डिसएडवांटेज भी होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मैन्योर्स, एनपीके फर्टिलाइजर। फिर हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो हमारा डेली लाइफ में अगर कहीं आग लग जाता है तो यूज़ किया जाता है। फिर है लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लुब्रिकेंट्स हमारा क्या करता है, जगह अगर दो
दो चीज है जो गति में है, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, अगर हम हाथ को रगड़ रहे हैं तो इसके बीच में ही फ्रिक्शन हो रहा है, उस चीज को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। इसके भी क्लासिफिकेशन और इसके एग्जांपल्स देखेंगे, फंक्शन एंड एक अच्छा लुब्रिकेंट होने के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा इसका 4th यूनिट का लास्ट चैप्टर जो है, लास्ट टॉपिक जो जो है हमारा विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या करता है, किसी भी चीज के फ्लो को, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध करता है, किसी के फ्लो को प्रतिरोध करता है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। तो अगर कोई गति में चल रहा है तो उसको ये प्रतिरोध करता है। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट। उसके बाद आएंगे हमारे लास्ट चैप्टर पे जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, किसी में रासायनिक, जो हम लोग रासायनिक होता है ना, रासायनिक ऊर्जा से हम लोग इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को निकालते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा से हम लोग विद्युतीय ऊर्जा को निकालते हैं, तो उसमें हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्शन के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को क्या क्या प्रभावित करता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर है हमारा मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कोलराउस लॉ। उसके बाद जो है हमारा फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फराडे लॉ में भी हम लोग दो लॉ पढ़ेंगे, एक होता है फराडे का फर्स्ट लॉ, एक होता है फराडे का सेकेंड लॉ, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर है हमारा गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजर कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें क्या होता है, एक SHE मेथड का यूज कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन सब के बारे में ही पढ़ेंगे। ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। फिर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर नेट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इससे हमारा न्यूमेरिकल भी आता है, ये एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते हैं। फिर है हमारा बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। बैटरीज के प्राइमरी सेल, बैटरीज में क्या होता है, एनोड और कैथोड दोनों होता है, जिसके थ्रू हम लोग चार्ज करते हैं किसी भी चीज को। बैटरी आप लोग रियल लाइफ में भी देखे होंगे। इसमें हमारा प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। प्राइमरी सेल को हम लोग क्या रिचार्ज नहीं कर सकते, फिर से दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी सेल को हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। इसको एक बार चार्ज करने के बाद हम लोग, अगर खत्म हो जाता है, उसको दोबारा भी चार्ज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लीड स्टोरेज बैटरी और हमारा फ्यूल सेल। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इसका, कोरोजन एंड देयर टाइप्स। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जैसे आप लोग देखे होंगे कि लोहा पे जंग लग जाता है, तो क्या होता है, हवा, पानी, इन सब के सापेक्ष आके अगर आपका कोई मेटल पे कुछ जंग लग जाता है, उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। और इससे बचाव भी पढ़ेंगे, प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग कोरोजन से बचे कैसे। कोरोजन से बचने के लिए उसमें एक पेंट लगाया जाता है ताकि लोहे पे जंग नहीं लगता है। इन सब के बारे में हम लोग, ये हमारा पूरा अप्लाइड केमिस्ट्री ए का सिलेबस था। तो अब इन सबको पढ़ने के लिए आप लोग कोई बुक भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग सबसे अच्छा, और कुछ नहीं मिले तो एनसीईआरटी का किताब पढ़ सकते हैं, जो आप लोग 10th लेवल पे पढ़ के आए हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन है। और फिर एक धनपत राय का भी बुक आता है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप, जैन एंड जैन का। तो और आप लोग को इसके लिए कॉपी कम से कम 150 पेज से 200 पेज के लिए आप लोग को कॉपी लगेगा। तो इन सब के लिए आप लोग तैयार रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है इसको पढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। स्टॉप कर दो ना।